हेलो एवरीवन, मैं विनोद तिवारी। आज आप सबको क्लास 10th के मैथ में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का अध्ययन कराऊंगा। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का अध्ययन जो टॉपिक है ये हमारा, तो इस टॉपिक में हमें पहले पता होना चाहिए कि वृत्त क्या होता है। हमें क्या पता होना चाहिए? वृत्त क्या होता है। वृत्त से संबंधित अन्य बातों पर हमें ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। तो देखते हैं वृत्त क्या होता है। तो देखो, हमने एक फिगर बनाया है। ये फिगर हमने माना ये वृत्त कोई एक पॉइंट है, बिंदु है। इस बिंदु के किसी समतल पृष्ठ पर, वृत्त के इस बिंदु से किसी समतल पृष्ठ पर एक नियत दूरी पर जो परिभ्रमण होगा, चक्कर लगेगा, इसकी जो दूरी होगी अगर समान होगी तो जो आकृति बनेगी वो हमारी वृत्त होगी। अर्थात किसी वृत्त एक बिंदु के चारों ओर एक समान दूरी क्या होता है? हमारा वृत्त। यदि इस वृत्त का जो ये बिंदु होता है, इस बिंदु को हम केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस बिंदु को हम केंद्र बोलते हैं, केंद्र। और यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, डिस्टेंस, इसे हम त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और ये जो पथ होता है, इस पथ का एक चक्कर हमारा क्या होता है? परिधि होता है। क्या होता है? परिधि। इस पथ का जो चक्कर होता है, एक चक्कर, वो हमारा क्या होता है? परिधि होता है। तो वृत्त क्या है? इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। तो हमने लिखा वृत्त। वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जो एक समतल में इस प्रकार गति करता है कि इसकी एक नियत बिंदु से दूरी सदैव समान होती है। नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा अचर दूरी को वृत्त की त्रिज्या। तो हमने बताया जो ये नियत बिंदु होता है, इसे हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। और यहां से यहां तक की जो दूरी होती है उसे त्रिज्या कहते हैं। क्लियर? क्या? वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जो एक समतल में इस प्रकार गति करता है कि इसकी एक नियत बिंदु से दूरी सदैव समान होती है। नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा अचर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त का केंद्र और वृत्त की त्रिज्या। अब हमारा टॉपिक है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है? तो जो ये हमारा केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु जिस पथ पर चक्कर लगाता है, मतलब जो पथ होता है, हम लिखते हैं वृत्त के पथ का एक चक्कर वृत्त के पथ का एक चक्कर का परिमाप, चक्कर का परिमाप वृत्त का परिमाप या परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमाप या परिधि कहलाता है। जो हम एक चक्कर लगाते हैं, ये चक्कर हमारा क्या होता है? परिमाप या परिधि होता है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का केंद्र क्या होता है और वृत्त की परिधि क्या होती है, ये हम पता चला हमें। देखो, वृत्त की परिधि, इस परिधि से इस परिधि तक केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा होती है, क्या होती है? परिधि से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। तो जो केंद्र से होकर जीवा जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। मतलब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। तो इसमें हमें व्यास, त्रिज्या, परिधि और त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड, ऐसे बातों का हमें ध्यान रखना है। तो हम सबका अध्ययन करेंगे और उसके बाद कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम वृत्त से संबंधित जो हमारे टॉपिक में हमें अनिवार्य है
जो हमें बहुत ही जरूरी है, उन्हीं सब चीजों का हम अध्ययन करेंगे, हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक, तो देखो अब हमारा टॉपिक क्या है, वृत्त से संबंधित कुछ अन्य बातें। तो हमने वृत्त से संबंधित कुछ सूत्र लिखे हैं, ये सूत्र हम ध्यान से देखते हैं। ये क्या है, वृत्त से संबंधित सूत्र। तो वृत्त की त्रिज्या जो होती है उसे हम आर लिखते हैं। वृत्त की त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। वृत्त का व्यास होता है उसे हम स्मॉल डी से दिखाते हैं, और डी बराबर क्या होता है, 2r। मतलब जो वृत्त होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये हमारा वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या r है। तो हमने क्या बताया था, वृत्त की सबसे बड़ी जीव क्या होती है, व्यास होती है। तो ये इतना r, और ये भी क्या है, r, 2r, मतलब r प्लस r, 2r इक्वल टू क्या होगा, d, व्यास होगा। तो हमने लिखा है d बराबर 2r। वृत्त की परिधि होती है व्यास पाई इंटू व्यास या 2 पाई r। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं हम त्रिज्यखंड के बारे में। त्रिज्यखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है, इसके बारे में ना। देखो हमने बनाया एक वृत्त का एक केंद्र, इसमें दो त्रिज्याओं के बीच लगे चाप, मतलब यहां से यहां तक का जो भाग है, और ये एंगल थीटा है, तो ये जो होगा इसका लघु त्रिज्यखंड होगा। और बचा हुआ भाग हमारा क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। और दूसरा पॉइंट है हमारा लघु वृत्त। ये होता है हमारा दीर्घ, क्या होता है, ये हमारा होता है दीर्घ वृत्त खंड, और ये हमारा होता है, ये पार्ट हमारा होता है लघु वृत्त खंड। तो ये क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। क्लियर। अब देखते हैं हम इस पर आधारित सूत्र। तो एक सूत्र, पहला सूत्र, लघु त्रिज्य खंड की लंबाई बराबर थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड की लंबाई या लघु वृत्तखंड की लंबाई पूछेगा तो क्या होता है, थीटा अपान 360 पाई 2 पाई आर। दूसरा लघु त्रिज्य खंड की का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तीसरा फार्मूला है हमारा दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर किसका, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर
माइनस थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस थीटा अपान 360। चौथा फार्मूला है हमारा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिख देते हैं यहाँ पर यूज करेंगे थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, अगर समबाहु है तो उसके अनुसार होता है √3/4 पाई आर भुजा का स्क्वायर एक स्क्वायर भुजा का स्क्वायर। पांचवा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्या होता है? दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ब्रैकेट माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो ये हमारे 5 सूत्र हैं। इन्हीं 5 सूत्र पर ये पूरा प्रश्नावली सॉल्व किया जाएगा और हल किया जाएगा। तो ये 5 सूत्र आप नोट करके अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, जिससे एग्जाम में आप सबको कोई समस्या ना आए। तो ये 5 सूत्र और जो इसके पहले वृत्त से हमने सूत्र लिया था उससे वो सूत्र आप दिमाग में अच्छे से फिट कर लें। अब हम देखते हैं त्रिभुज के बारे में। तो हमने लिखा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। अब हम अपने प्रश्नावली से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और इन सब सूत्रों का हम प्रयोग करेंगे। तो पहला प्रश्न आज का हमारा रहेगा, तो आज पहला प्रश्न हमारा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है। तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो 12 सेंटीमीटर का त्रिज्यखंड बनेगा। तो हम चित्र बनाते हैं। वृत्त, ये हमारा एक वृत्त है और ये हमारा केंद्र, और जो त्रिज्यखंड बनेगा ऐसे बनेगा और इसका कोण जो रहेगा 60 डिग्री का रहेगा और इसकी जो त्रिज्या है हमारी ये है 12 सेंटीमीटर की। 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। तो हमें दिया गया है, हल करेंगे। दिया गया है r बराबर 12 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 अंश। सूत्र होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। जब तक पाई का मान
जब तक पाई का मान ना दिया जाए तब तक पाई बराबर क्या रखेंगे हम, पाई बराबर 22/7 यूज करेंगे जब तक कुछ कहा ना जाए। क्लियर, जब तक पाई बारे में कुछ बताया ना जाए तब तक पाई का मान क्या रखेंगे हम, 22/7। तो हल करते हैं इसे। थीटा बराबर कितना है, 60 अंश, तो 60 अंश बटे 360 अंश इंटू पाई 22/7, 22/7 इंटू आर 12, अर्थात 12 इंटू 12। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 6 36, 1/6, और ये 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2। तो ये बना हमारा 12 दूनी 24, 22 गुणे 24/7 बराबर, इसका हम गुणा कराएंगे 22 गुणे 24, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8 2 5, कितना आया 528, 528/7। और मात्रक क्या लगाएंगे, ये सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर आया 528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है। तो हमें हल में क्या दिया है, दिया है क्या है हमें, r बराबर 12 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 अंश, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा सूत्र होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 60, उसके मान क्या लिखा है 360, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना होता है 22/7। जब तक कुछ और न कहा जाए तब तक हम क्या रखेंगे 22/7। और पाई का एक मान होता है 3.14, 3.14 भी होता है, लेकिन हमें जब तक कहा नहीं जाएगा तब तक हम क्या लेंगे 22/7। तो 0 से 0, 6 6 36, 1/6 बना, और 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 22 गुणे 22 बटे में 7 तो 7, तो 22 गुणे 24 हुआ 528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न हमारा है, दूसरा प्रश्न है हमारा, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाले वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो इसे हम हल करते हैं। हल दिया गया है, क्या कहा है, ऐसे वृत्त है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर है और उसकी परिधि का जो योग होगा वो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी हमें बताना है। योग के बराबर अगर दोनों परिधियों का योग इस परिधि के बराबर होगा तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो दिया गया है, मान लेते हैं इसे r1 बराबर 15 सेंटीमीटर, r2 बराबर 18 सेंटीमीटर। क्लियर, पहले क्या है, माना अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर, क्या मान लेंगे कैपिटल आर। दिया गया है हमें r1 r2 और हम इसे मान लेंगे कैपिटल आर, जो अन्य वृत्त है उसका क्या मानेंगे कैपिटल आर। प्रश्न ने क्या कहा है, इनकी परिधियों का योग इसकी परिधि के बराबर है। लिख देंगे 2 पाई कैपिटल आर इक्वल टू 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, क्या 2 पाई r1 2 पाई r2। तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई r इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2, 2 पाई से 2 पाई कैंसल,
आर बराबर R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल R इक्वल टू R1 का मान 15, R2 का मान 18। कैपिटल R बराबर 8 5 13 3 33। तो त्रिज्या क्या होगी? उस वृत्त की त्रिज्या बराबर 33 सेंटीमीटर। क्या होगी? 33 सेंटीमीटर। देखो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर वाले वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो हमें क्या पता था? R1 R2 18 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। तभी हमने मान लिया कैपिटल R है। तो प्रश्न ने कहा था कि दोनों के त्रिज्याओं परिधियों का योग इसकी परिधि के बराबर होगा। मतलब जो परिधि है कैपिटल R उनके दोनों के योग के बराबर होगा। तो हमने फार्मूले के आधार पर लिखा। तो 2 पाई से 2 पाई r कट गया, क्योंकि यहाँ देखो 2 पाई r1 2 पाई r2, 2 पाई कॉमन हुआ तो R1 प्लस R2, और यहाँ पर भी 2 पाई था तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना है? 15 प्लस 18, 15 18 कितना होता है? 33। तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी? 33 सेंटीमीटर। क्लियर? प्रश्न हमारा 3 है, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। कितने सेंटीमीटर लंबी है? 14 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कवर किया गया क्षेत्र बताइए। मिनट की जो सुई है 1 मिनट में कितना क्षेत्र कवर करेगी उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो मिनट की जो सुई है, घड़ी की सुई की लंबाई अर्थात त्रिज्या क्या होगा? त्रिज्या होगा। जो सुई की लंबाई होगी किसके बराबर होगी? त्रिज्या के। त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। घड़ी की सुई 60 मिनट में 360 अंश का, कितने अंश का? 360 अंश का कोण बनाएगी। 360 अंश का कोण बनाएगी। 1 मिनट में बना कोण थीटा बराबर 360 बटे 60 बराबर 6 अंश। कितने अंश का कोण बनाएगी? 6 अंश का कोण बनाएगी। तो सुई द्वारा आंतरित क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा, क्या होगा? 6 बटे 360 इंटू 22 बटे 7 इंटू 14 गुणे 14 60। 1 बटे 60 गुणे 22 बटे 7 गुणे 14 गुणे 14। तो ये हमारा हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 30 दूनी 60, 15 एकम 15 दूनी 30, 7 दूनी 14। तो ये हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 बटे 15।
सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो इसका क्षेत्रफल निकलेगा वो हो जाएगा हमारा 15 एकम 15, 0.15 दूनी 30, बचा कितना 15 छक्का 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर करने के लिए यहाँ पर हम भाग कर लेते हैं। देखो कितना था 154/15, 154/15, 15 एकम 15, खत्म कहानी इसका, 4 बचा 4, 0 बार 0.0, 15 दूनी 30, बचा कितना 10, 0 बढ़ाए 15 छक्का 90, फिर 10, फिर छक्का 90, इसलिए हमने क्या लिखा 10.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना क्षेत्रफल होगा इसका 10.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा हमारा क्षेत्रफल। प्रश्न नंबर 4 हमारा है, यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:1 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है इसमें, क्षेत्रफलों के अनुपात। हल करते हैं। माना वृत्त की त्रिज्याएं, क्या माना, वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 है। क्या है, R1 R2। वृत्तों की परिधियों का अनुपात बराबर क्या होता है 2πr1/2πr2 इक्वल टू 3/1, R1/R2 इक्वल टू 3/1। क्लियर। तो हमसे कहा है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या होगा, πr1 का स्क्वायर अपान πr2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, तो ये बना R1/R2 का होल स्क्वायर 3/1 का होल स्क्वायर, 3 का 9/1। तो अनुपात क्या होगा 9:1। ये होगा हमारा आंसर 9:1। प्रश्न क्या कहा था हमें, यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:1 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। माना वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 है। क्या माना, वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं क्रमशः R1 तथा R2 है। वृत्तों की परिधियों का अनुपात जो है 2πr1/2πr2, ये क्योंकि R1 ये था R2 ये था, इनका अनुपात जो है 3:1 मतलब 3/1 है। क्लियर। तो यहाँ 2π से 2π कैंसिल, R1/R2 इक्वल टू कितना है 3/1। वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात πr²1 R1 का स्क्वायर πr2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, R1/R2, R1/R2 का होल स्क्वायर, R1 का मान 3, R2 का मान, इसका मान क्या था 3/1, 3/1 का होल स्क्वायर, तो ये 9/1। तो कितना आया अनुपात 9:1। ये हमारा है आंसर। क्लियर। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न है हमारा 5, 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो जैसे आज का हमारा पहला प्रश्न था उसी तरीके से ये भी सेम उसी तरीके का प्रश्न है। तो यहाँ पर त्रिज्या क्या दिया है 6 सेंटीमीटर। तो
तो हल करेंगे। दिया गया है आर बराबर 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 अंश, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 60 अंश, 60 अंश बटे 360 अंश इंटू पाई 22/7, आर 6 इंटू 6। देखो 6 36, ये बना 1/6 और इस 6 से इस 6 को काटा गया तो बचा हमारा 22 गुणे 6/7। ये हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के, यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा त्रुटि हुआ है, तो यहाँ पर लिखना चाहिए था 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। क्या लिखना चाहिए था, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो ये लिखना चाहिए था प्रश्न में। तो 6 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया भी नहीं गया है, यहां पर हम बना लेते हैं। ठीक, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो दिया गया है r बराबर 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 अंश, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, सूत्र होता है थीटा मान 360 अंश पाई आर स्क्वायर। 360 थीटा का मान 60 अंश, 360 पाई का मान 22/7, आर का मान 6 सेंटीमीटर 6 गुणे 6। तो देखो 60 से अगर 360 काटेंगे तो 1/6 बनेगा, 6 36, 0 0 खत्म। तो इस 6 से इस 6 को काटे, बचा हमारा 22 गुणे 6/7, 22 गुणे 6/7, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।